नबी अकरम जनाब बुखारी की रिवायत की है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मजलिस में तमाम सहाबा से जब पूछा तो यही तो कहा था, मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन, आज कौन ऐसा शख्स है जिसने सुबह इस हाल में की कि वो रोजे से हो, नफली रोजे के बारे में। तो अबू बकर सिद्दीक ही उठे थे। फिर आपने कहा कि मन अस्बह मिनकुम, आज किसने सुबह इस हाल में की कि उसने किसी मिस्कीन को, मोहताज को खाना खिलाया हो। फिर आपने पूछा ऐसा कौन है जिसने आज किसी बीमार आदमी की आयादत की हो। मन अस्बह मिनकुम, तुम में से कौन है जिसने आज आदम मिनकुम मरीज, जिसने आज किसी मरीज की आयादत की हो। फिर आपने पूछा तुम में से कौन है आज जिसने सुबह इस हाल में की हो कि वो किसी जनाजे में शिरकत किया हो और किसी मस्जिद के साथ साथ कब्रिस्तान तक उसके साथ गया हो। मेरे भाइयों, चारों बार में हजरत अबू बकर सिद्दीक ही उठे, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे। मैंने ही मिस्कीन को खाना खिलाया, मैं ही बीमार को आज देखने गया, मैं ही आज एक जनाजे में शिरकत भी की, उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और उसको कब्र में उतारा भी। ये सारी खूबियां मेरे अंदर आज मैंने इस हाल में सुबह की है। हाँ, इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह भी अदा किया। वो अलग बात है कि रोजा फर्ज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने नफली रोजा रखा। एक काम था सिर्फ नफली रोजा, बकिया तीनों चीजें जो बताई वो हुकूकुल लिबास से ताल्लुक रखती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिसने सुबह इस हाल में कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। आया अबू बकर तुम जन्नत के अंदर दाखिल होगे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, हुकूकुल इबाद की ये अहमियत है, हुकूकुल इबाद का ये मकाम और ये मर्तबा है। आज हम क्या हुकूकुल इबाद का ख्याल रख रहे हैं? जाइएगा, सोचिएगा, हमारा पड़ोसी के साथ क्या मामला है। हुकूकुल इबाद में सिर्फ इतना ही नहीं आता है, गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक है, मुस्लिम कैदियों के साथ क्या सलूक है, औरतों के साथ क्या सलूक है, बीवियों के साथ क्या सलूक है, बेवाओं के साथ क्या हमारा सलूक है, यतीमों के साथ क्या हमारा सलूक है, गैर मुस्लिमों के साथ क्या हमारा सलूक है। अरे शरीयत ने तो जानवरों तक के हुकूक बयान किए हैं। और पढ़िएगा जानवरों के चैप्टर को खोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक मुतय्यन किया है कि अगर कोई जानवर तुम पाले हुए हो और खेत जोतने का काम लेते हो, उससे खेती बाड़ी का, तो उसके ऊपर कितना बोझ लाद सकते हो और कितनी देर उससे काम करा सकते हो और कितनी दूर बैठकर उस पर सफर कर सकते हो और उसके ऊपर कितना बोझ लाद सकते हो। ये सारी चीजें शरीयत में मौजूद है और शरीयत इससे भरी पड़ी हुई है। जो शरीयत जानवरों तक की हुकूक में कमी न होने देती हो और हमें हुक्म देती हो कि जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक हो, वो हुकूकुल इबाद के मामले में कितनी मेरे भाइयों चौकस होगी और हमारे ऊपर कितना बार डाल रही होगी कि तुम हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। वो हदीस तो आपने सुनी होगी, हदीस कुदसी है मुस्लिम शरीफ की। 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा, 20 मरतबा आपने अपने इलाके के उलमा से सुना होगा। हदीस कुदसी है वो। हदीस कुदसी कहते ही उसी को है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहे कि अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ने फरमाया। वो हदीस कुदसी कहलाती है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को बुलाएगा, सीधे उससे यही सवाल करेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। कैसा लग रहा है? वो अल्लाह जो खाने और पीने से पाक हो, जो न खाता हो न पीता हो, और यह अकीदा तौहीद का एक हिस्सा है। जो अल्लाह को खाने और पीने वाला मानता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। यह अकीदा होना चाहिए। अल्लाह न खाता है, न पीता है, न सोता है,
ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम, उसको ऊंघ तक नहीं आती, नींद तो बहुत दूर की बात। ऊंघ तो जानते ही है ना, और ना जानते हो तो जुमे के दिन चले जाइएगा मस्जिद में, जाते ही होंगे। और कोई मौलाना साहब बेचारे सीधी सीधी तकरीर कर रहे हो, जैसे किताब पढ़ी जाती हो, उस अंदाज में समझा रहे हो, तो ये उसको ये भी नहीं आती। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह एक इंसान को बुलाएगा, इधर आओ, उससे कहेगा दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? और उस आदमी का जवाब भी यही होगा, आय अल्लाह तुझे कौन खिलाएगा और कैसे खिला सकता है, तू तो खाता ही नहीं। आय अल्लाह तू तो सारी कायनात को खिलाने पिलाने वाला है, फिर तू कैसे? उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहेगा, आए मेरे बंदे दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, आए मेरे बंदे दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता। उसके पास पाता मतलब ये थोड़ी कि मैं वहां मौजूद होता, यानी मैं तेरी मदद के लिए हाजिर रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जरूरी नहीं है कि वो आसमान से उतरकर दुनिया पर आए और लोग कहें कि नहीं वो यहां है, वो इस बोतल में भी है, वो इस कैमरे में भी है, वो इस मजलिस में भी है। अल्लाह आसमान पर है, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वो अर्श पर है। हाँ उसका इल्म हर जगह है, वो अपने इल्म के एतबार से हर जगह। मेरे बंदे अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता है, नहीं मैं तेरी मदद करता। जब तू उसका नहीं हुआ तो मैं तेरा नहीं हुआ, क्यों तेरी मदद करूं? कितनी बड़ी हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा कर रही है ये हदीस। एक भूखे को खाना खिलाना, खिलाना ही नहीं दूसरों को उभारना भी। अरे मोहताजों को मिस्कीनों को खाना खिलाओ, ये शरीयत का एक हिस्सा है। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये वो शख्स है जो लोगों को फकीर मोहताज और भूखों को खाना खिलाने के लिए उकसाता नहीं था, उभारता नहीं था। कुरान पढ़िए, काना वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये वो शख्स है जो मोहताज को मिस्कीनों को खाना खिलाता नहीं था, ये नहीं दूसरों को खिलाने के लिए उभारता नहीं था, उकसाता नहीं था। खिलाना भी है और दूसरों को उभारना भी है। भाई भूखों को खाना खिलाओ, मोहताजों को खाना खिलाओ। मेरे भाइयों अगर कोई काम कोई गैर मुस्लिम कर रहा है तो सिद्क दिल से उसका एतराफ करना चाहिए। सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ, हर संडे को कितना बड़ा वो बेचारे कितना बड़ा वो लगाते हैं, भोज का इंतजाम करते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लंगर लगाते हैं। कोई भी आ जाए उनके दस्तरखान पर बैठकर वो हर संडे को खाना भी खिलाते हैं। चले जाइए चांदनी चौक पर और चले जाइए आप मेरे भाइयों नांदेड़, जिसका पूरा नाम है हुजूर साहब का नांदेड़, आप वहां चले जाइए जहां लाइन लगी रहती है रिक्शे वालों की और लाइन लगी रहती है गरीबों की, और वहां तो बड़े बड़े अमीर भी चले जाते हैं और खा के आते हैं। अगर खाना गरीब और मिस्कीनों के लिए कोई खिला रहा है, लंगर का इंतजाम कर रहा है, अगर किसी के अंदर ये अच्छी सिफत है तो खुलकर उसका एतराफ भी करना चाहिए। जो काम मुसलमानों के लिए थे कि वो मिस्कीनों को खाना खिलाएं, मोहताजों को खाना खिलाएं, फकीरों को खाना खिलाएं, आज ये सिफत उनके अंदर से निकल गई। एक मौके पर खाना, बस शादी होगी तो डट कर बारातियों को भी खिलाएंगे।
अरे नाक कट जाएगी, इनको पहले खिलाओ, नहीं तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताने सुनना पड़ेंगे, या फिर वलीमे के मौके पर। लेकिन मिस्कीनों को और फकीरों को नहीं। अल्लाह एक दूसरे शख्स को बुलाएगा और उससे भी कहेगा, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? कैसा लग रहा है? अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे में प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? हालांकि वो पीता भी नहीं है। बंदा कहेगा, अल्लाह तुझे कैसे पिला सकते हैं, तू तो इन चीजों से पाक है। अरे अल्लाह, तू सारी कायनात को पिलाने वाला था, तू तो खुद पीता नहीं है, फिर मैं तुझे पानी कैसे पिलाऊं? अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में तेरी चौखट पर मेरा बंदा गया था, प्यास की वजह से तड़प रहा था, तूने उसको पानी पिलाया होता, तूने उसको पानी पिलाया होता तो मुझे तू अपने पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता, मैं तेरे काम आता। तूने मेरे बंदे को पानी नहीं पिलाया, मैंने भी तेरी मदद नहीं की, क्या तेरी मदद करूं? तीसरे हिस्से पर नजर रखिए, कोई चीज छोड़ी ही नहीं है। इंसान को इन चीजों की बुनियादी तौर पर जरूरत है, खाने की, पीने की। हम लोग भी बोलते हैं कपड़ा, लत्ता, मकान। तीसरा सवाल तीसरे शख्स से, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? जुमला देखिए, मेरे बंदे, दुनिया में मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? अल्लाह, तू तो सारी कायनात को पहनाता है, तू तो इन चीजों से पाक और साफ है, तुझे कैसे पहनाए कोई? तू तो सबको पहनाने वाला है। तशबीह होती है, दी जाती है। एक दूसरी हदीस कुदसी में खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा। यह भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यहां अल्लाह ताला ने खुद दो कपड़ों का लफ्ज इस्तेमाल किया, मेरे बंदों में भी दो कपड़े पहनता हूं। अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है। तुम जिस तरह कपड़े पहनते हो, मैं भी कपड़े पहनता हूं, लेकिन तशबीह क्या दी? अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत मेरी लुंगी है। कोई आदमी अपने आप को दुनिया में अजीज बनने की कोशिश न करे, मैं सबसे बड़ा इज्जत वाला। कोई आदमी दुनिया में अपने आप को मुतकब्बिर न बनाए, मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कभी कभी फोन पे, तुम अभी मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? जानते हो मैं कौन बोल रहा हूं? यही है वो तकब्बुर। अल्लाह कहता है ये दोनों चीजें मेरे लिए हैं, अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई, इज्जत मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, और तकब्बुर मेरी चादर। इन दोनों कपड़ों को मैं भी पहने हुए हूं। फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, ये दोनों चीजें मेरे लिए हैं। अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी अगर मेरे किसी बंदे ने मुझसे छीनने की कोशिश की, फमन नाज़ानी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों में से कोई एक चीज भी मुझसे छीनने की कोशिश की, फक़द अज़्ज़बतुहु, बस इतना नहीं कहा कि मैं उसको अजाब दूंगा, फक़द अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको दर्दनाक सख्त अज़ाब दूंगा।
बुखारी की रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। राई का दाना यार कहां पहुंचा दिया अल्लाह ने। सरसों के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर होगा, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गौर कीजिए आप। और हजरत उमर फारूक ने जब किसी गुलाम को अपने थप्पड़ मार दिया था, तो बाद में उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, थप्पड़ मारने का बुरा नहीं मानता मैं, लेकिन बस मैं जा रहा हूं, आप तन्हाई में थोड़ी देर के लिए इतना सोच लेना, क्या आपने मुझे थप्पड़ जो मारा है वो जायज मारा है या नाजायज मारा है? अपने मुलाजिमों पर जुल्म करने वालों, अपने मातहतों पर धौंस जमाने वालों, जरा गौर करो। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं इस्तंजा कर रहा था, पेशाब कर रहा था, और तू अमीरुल मोमिनीन चिल्ला रहा था। जब तुझे मालूम है कि मैं इस्तंजा कर रहा था, तो तुझे चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे नहीं मालूम था कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, भला अगर मैं देख लूं कि आप इस्तंजा कर रहे हैं, पेशाब के लिए बैठे हुए, तो मैं क्यों कहूंगा? मेरी नजर आपके ऊपर नहीं पड़ी, अगर पड़ जाती तो मैं क्यों चीखता? हजरत उमर ने कहा, क्या तुम ये बात हल्फ बिल्लाह के साथ कह सकते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि आप इस्तंजा कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, जब तूने अल्लाह की कसम खाकर ये बात कह दी, तो फिर मैंने जो थप्पड़ मारा तुझे नाजायज मारा है, इधर आओ, अब तू भी बदला ले ले। ये रहा मेरा गाल, जितनी जोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा, उतनी जोर से तू भी मुझे मार ले। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने माफ किया। फरमाया, नहीं, इसी दुनिया में तुम्हें इंतकाम लेना होगा, इसी दुनिया में तुम्हें बदला लेना होगा। कयामत के दिन में अपनी एक नेकी भी तुम्हें नहीं दे सकता हूं। तुम इसलिए मुझे माफ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इसकी वजह से तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। नहीं, उसने फिर कहा, जिस तरह मैंने कसम खाकर एतराफ किया कि अल्लाह की कसम मैंने आपको इस्तंजा करते हुए नहीं देखा, उसी तरह मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने दिल से आपको माफ कर दिया। सबके सामने उमर फारूक कह रहा है कि मुझे भी थप्पड़ मार लो। आप सबके सामने अपनी एक हल्की सी शिकायत नहीं सुन सकते हो, और हजरत उमर तो सबके सामने कह रहे हैं मुझे थप्पड़ मार लो। तकब्बुर का शायबा तक नहीं। बात थोड़ी सी घूम गई, उधर चली गई। मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? कहेगा, अल्लाह तू कैसे नंगा रह सकता, तू तो सारी कायनात को पहनाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मेरे बंदे तेरी चौखट पर फटे पुराने कपड़े पहने हुए आया था, तुझे मालूम था कि आदमी बेचारा गरीब है, इसके पास कपड़ा पहनने के लिए भी पैसा नहीं है, खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। तेरे पास कपड़े की फैक्ट्री थी, कपड़े का गोदाम था, पैसा था, कपड़ा खरीद कर उसको दे सकता था, लेकिन तेरी चौखट से वह नाउम्मीद और नामुराद लौटा। इसलिए अगर तू उसकी मदद करता तो मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूं, मैं तेरी मदद करता। अगर तू उसको कपड़ा पहनाता तो तू मुझे उसके पास पाता। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये हदीस हुकूकुल इबाद पर कितनी बड़ी अहमियत रखती है, और क्या बताती है कि भूखे, नंगे, मोहताज, गरीब, ऐसे लोगों के लिए हमें और आपको इस दुनिया में पैदा किया गया है, उतारा गया है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ये सब हदीसें ऐसे ही मस्जिदों में सुनाने के लिए नहीं होती कि सुन लो एक कान से और दूसरे कान से उड़ा दो।